Welcome to Evergreen Mechanical. Today we are going to solve some good questions of fluid mechanics on the topic discharge. So, without wasting any time, let's start this lecture. Today we are going to solve some good questions. I will show you which questions we are going to solve. As I have told in last lecture, this question was remaining in the last lecture. Today I have selected some good questions from GATE previous years also. This is from GATE XC 2013 and this is also GATE XC question paper. This question is from Frank M. White and this is from K. Subramaniam. Okay, so let's start this question. But before before starting this lecture, I will tell you some little bit what I will concepts which I will use in this whole lecture. Okay, so I need one more page. Okay, ठीक है भाई, देखो डिस्चार्ज, ठीक है भाई, हमेशा याद रखना डिस्चार्ज हम लोग नॉर्मली लिख लेते हैं Q इक्वल टू A इंटू वी, राइट। बट आप एक चीज याद रखिए, इसमें जो V है, ठीक है। मान के चलिए ये मेरा पाइप है, ठीक है। ये मेरा पाइप है, क्रॉस सेक्शनल रेडियस आप कुछ भी ले लेना, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। हमेशा याद रखना, कभी भी नॉर्मल component of velocity is always responsible for the flow across cross sectional area, ठीक है। कभी भी टेंजेंशियल जो टेंजेंशियल कंपोनेंट रहता है ना, वो कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं रहता है फ्लो के लिए, हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट रहता है। तो ये हमेशा आप याद रखना, Q इक्वल टू A इंटू वी नॉर्मल रहता है। बट जो हम लोग नॉर्मली जो यूज करते हैं वो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V of normal component, okay, into नॉर्मल कंपोनेंट क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर हो, वो वाला कंपोनेंट, ठीक है। जैसे अगर मेरा ये कंपोनेंट है, अगर सपोज करो एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का पाइप है, ठीक है, वाटर ऐसा आ रहा है, तो ये वाला जो नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, वो रेस्पॉन्सिबल होगा इस फ्लो को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कभी भी ये वाला वेलोसिटी मत लेना जो टेंजेंशियल टू द एरिया है, ठीक है, Vn इंटू डी ए, ठीक है। ये आप किसी भी चीज के लिए लिख सकते हो, बट हम लोग इसको और एक तरीके से इक्वल करते हैं कि जो V एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, V एवरेज इंटू एरिया। इसका ये मतलब है, ये जो V एवरेज है ना, ये एक हाइपोथेटिकल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो हमको सेम डिस्चार्ज मिलता है जो एक्चुअल डिस्चार्ज है, ठीक है। यहाँ तक तो सबको पता रहता है, बट इसमें से मैं आपको ना एक एक्स्ट्रा एक पॉइंट देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में। डेट इज, ये जो Q है इसको आप और एक तरीके से भी कर सकते हो, डेट इज वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर, इसको मैं बहुत जगह यूज करूंगा। आज मैं आपको एकदम ही इसी इसी टॉपिक पे आज बात होगा, जो भी होगा मैं आपको एकदम अच्छे से फिर से लिख के दे रहा हूँ। जो भी Q होता है इंटीग्रेशन ऑफ V ऑफ N इंटू डी ए, दैट इज इक्वल टू V ऑफ एवरेज इंटू ए, या फिर ये सेम होते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का।
सिमिलरली मास फ्लो रेट को भी मैं लिख सकता हूँ रो वी एन। देखो मास फ्लो रेट एंड डिस्चार्ज ये दोनों में जो भी वेलोसिटी यूज होता है वो हमेशा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, इनटू डी ए रो इनटू वी ऑफ एवरेज इनटू एरिया। ये इसका ऐसा कुछ नहीं है। मास फ्लो रेट में मैं कभी भी ये वॉल्यूम वाला चीज नहीं लिखूंगा, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना कि मास फ्लो रेट में मैं कभी ये नहीं लिखने वाला, वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर मैं कभी भी नहीं करूंगा मास फ्लो रेट में, ठीक है। और क्या बता सकता हूँ इसमें, हाँ आप इसमें ऐसा कर सकते हो, जैसे देखना आपको कुछ भी दे सकता है यार, कुछ भी, यहाँ से ऐसा जा रहा है, ये पाइप इधर जा रहा है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो आपको अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं दिखाऊंगा। एक चीज याद रखना, कभी भी आपको मीन वेलोसिटी देता है, ठीक है, मीन वेलोसिटी कहीं ना कहीं वो एक एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो अगर आपको मास फ्लो रेट फाइंड करना है, जब कभी भी मीन वेलोसिटी दिया रहेगा, मीन वेलोसिटी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो रो, ये जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, इनटू वी ऑफ एवरेज, या फिर ये वाला वी एवरेज या फिर यूएम, ठीक है, समझ में आया। जब कभी भी मीन वेलोसिटी दिया रहेगा, बट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा रहेगा कि देर आर लॉट ऑफ चांसेस रहेंगे कि वो आपको मीन वेलोसिटी देगा ही नहीं, उसको भी पता है आप लोग कर लो, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ एक पैराबोलिक प्रोफाइल दे देगा, जो कंपोनेंट ऑफ सम, अगर ये y है तो u इक्वल टू इज ए फंक्शन ऑफ y रहेगा। जब कभी भी ऐसे फंक्शन ऑफ y रहता है तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना है, इंटीग्रेशन में जाना है और ये वाला यूज करना है v ऑफ n इंटू डी ए, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा कैसे यूज करना है, आप उसका चिंता मत करना, बट इतना समझ में आया ना, जब कभी भी मीन वेलोसिटी देगा तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस थिंग, बट अगर ऐसा कुछ प्रोफाइल देगा, वेलोसिटी प्रोफाइल्स देगा, तो यू हैव टू यूज दिस थिंग्स, ओके। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन। आओ हार्ड क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बाकी दो तो इजी क्वेश्चन है मेरे को पता है, इसलिए हार्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बट आई विल मेक इट सो क्रिस्टल क्लियर टू यू। आप बोलोगे कि सर ये क्या ही पढ़ा दिया आप, ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करो, उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है क्वेश्चन में, ए फ्लूइड flows a fluid flows through a constant head tank as shown in figure, ठीक है, ये जो हेड है ना, ये कांस्टेंट है टैंक का। fluid is entering into the tank with a uniform velocity, यूनिफॉर्म बोलो, एवरेज बोलो, मीन बोलो, u इंफिनिटी, ठीक है, एंड is living with a velocity u such that, अब ये प्रोफाइल देके रखा है, जो कि ये है, दिख रहा है, एक प्रोफाइल है, वेलोसिटी प्रोफाइल देके रखा है, where y1 is the local transfer coordinate as shown in the figure, ठीक है, ध्यान से देखो y1 और x1 कैसा है, इस पॉइंट से आई नीड दिस फिगर, इसी में दिखा रहा हूँ, देखो ये जो y1 है ना, हो गया भाई, हाँ, ये जो y1 है देखो कहाँ से है, सेंटर ऑफ दिस, ये जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया है उससे, ठीक है, इस साइड x1 है, इस साइड y1 है, is the local transfer coordinate as shown in figure 5.4, width perpendicular to the plane of paper, मतलब इस प्लेन ऑफ पेपर
जो भी ऐसा विड्थ होगा, इस पाइप का भी एक विड्थ होगा, वो है b, ठीक है। फॉर कांस्टेंट डेंसिटी फ्लो एक्सप्रेस u नॉट, ये वाला जो u नॉट है इन टर्म्स ऑफ u इंफिनिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ही अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। हमको ये काम करना है, ठीक है भाई, कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहला जो लास्ट लेक्चर था, जो भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है प्लीज वॉच दैट लेक्चर, यू विल गेट टू नो सम न्यू थिंग्स, ठीक है। जो भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उसमें मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाया था, जो कि कहीं ना कहीं कहाँ से आता है, ये आता है रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम से ही आता है, ठीक है। जो कि मैं आपको बताया था dm by dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, राइट। तो मुझे कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं कंट्रोल वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहा हूँ। दिस इज माई कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। मैं आपको क्या बताया था, मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो इंटू वी बाई डी टी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ अब, रो इंटू डी वी बाई डी टी, ओपन कर रहा हूँ, ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस वी इंटू डी रो बाई डी टी इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब बताओ मेरे को, यहाँ पे बोला है एक एक चीज आप देखना, ध्यान से देखना, मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि फॉर कांस्टेंट डेंसिटी फ्लो, कांस्टेंट डेंसिटी फ्लो मतलब पूरे इस कंट्रोल वॉल्यूम में मेरा डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब डी रो बाई डी टी इज जीरो होगा, इट इज कांस्टेंट डेंसिटी फ्लो, डेंसिटी इज कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब पीछे आते हैं, यहाँ क्या बोला है, कांस्टेंट हेड टैंक एज शोन इन द फिगर, ये जो हेड है ना एच, ये सेम ही है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, रो डी बाई डी टी ए इंटू एच लिख सकता हूँ ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो सिमिलरली ए तो कांस्टेंट है क्योंकि विड्थ टैंक बोला है, वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है, एरिया चेंज हो नहीं रहा है, ए इधर आएगा, फिर डी एच बाई डी टी, ये भी हेड चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला टर्म जीरो हो रहा है, समझ रहे हो, एरिया सेम है टैंक का और हेड इज कांस्टेंट, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों जीरो हो गए, तो अब बचा क्या इस इक्वेशन, जीरो इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई डॉट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एम आई डॉट इक्वल टू एम ई डॉट। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई डाउट इसमें? यहाँ तक आई डोंट थिंक सो यू हैव एनी डाउट। मुझे फिगर चाहिए यार, ठीक है, समझ तो गए ना कंट्रोल वॉल्यूम क्या लिया हूँ, ठीक है, ठीक है, आगे भी बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या आया, एम आई डॉट इक्वल टू एम ई डॉट। मैं आपको उस दिन भी बताया था एम आई डॉट क्या होता है, कि कितना मास फ्लो रेट मेरे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आ रहा है और एग्जिट कितना हो रहा है, ठीक है। मैं उस दिन जो भी क्वेश्चन करवाया था, या तो इनलेट हो रहा था एग्जिट नहीं हो रहा था, या तो एग्जिट हो रहा है बट इनलेट नहीं हो रहा है। आज के क्वेश्चन में मैं ऐसा कुछ लिया हूँ कि दोनों रहे, राइट। तो ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम था,
ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो मैं कंट्रोल वॉल्यूम लिया था, इसके अंदर इनलेट हो रहा है। और मैं आपको और एक चीज भी स्टार्टिंग में बताया कि ये एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब कभी भी मास फ्लो रेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, रो, ठीक है, वी एन मतलब नॉर्मल वेलोसिटी, और ये नॉर्मल टू द एरिया है, और यू इंफिनिटी एक यू एवरेज टाइप का है, इनटू एरिया। एरिया क्या लूंगा, एरिया आपको पूरा क्रॉस सेक्शन का लेना है, तो डेट इज एच इंटू बी, क्योंकि वो बोला है परपेंडिकुलर टू द विड्थ आप बी लेंगे, ये ऐसा दिख रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा है पूरा यूएम, ठीक है, अब समझ में आया। ये मेरा एच है, और इस साइड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये मेरा बी है, ठीक है। अब अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस साइड। अब मेरे को बताओ, क्या मैं अब डायरेक्टली ये वाला चीज लिख सकता हूँ? नहीं। रीजन, क्योंकि वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है। जब कभी भी वेलोसिटी प्रोफाइल देता है ना, आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा भाई, उसमें कोई नो सेकंड ऑप्शन है। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है जो आपको पता है, अगर आप उसका वॉल्यूम निकाल पा रहे हो तो बहुत अच्छा है। बट इस टाइप के में जब कभी भी वेलोसिटी प्रोफाइल दे देगा ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। और वो कैसे रहेगा, मैं क्या बताऊं, रो वी नॉर्मल इंटू डी ऑफ एरिया, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, अभी मैं मास एग्जिट का ही बात करता हूँ, क्योंकि इसको मेरे को अभी इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो रो को रो लिया, वेलोसिटी प्रोफाइल नॉर्मल टू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यू नॉट 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी ए। आज मैं आपको ना ऐसा बताऊंगा ना ये चीज कि आप जिंदगी भर याद रखोगे ये सब चीजें, ठीक है। इसको करते कैसे हैं, ये डी एरिया मैं लूं कैसे, कैसे करना है, आज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। सपोज करो ये वही चीज है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर ये मेरा बी है, ठीक है। यहां से y1 गया है, यहां से x1 है, कोई डाउट यहाँ तक? जो वेलोसिटी प्रोफाइल दिया है, u इक्वल टू यू नॉट इंटू 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h का होल स्क्वायर, ठीक है। h ये पूरा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये h जो है ये पूरा है, ठीक है। तो जब कभी भी आपको dA कंसिडर करना है, तो आप क्या करना, कोई सा भी डिस्टेंस जहां से ये सेंटर हो रहा है एट एनी डिस्टेंस y, क्या करोगे, सबसे पहले एक छोटा सा डिस्टेंस y लोगे, वहां पे एक छोटा सा स्ट्रिप बनाओ यार। क्या बनाओगे, स्ट्रिप बनाओगे। बना लिए स्ट्रिप, और ये इसका जो विड्थ है या फिर जो लेंथ है, उस विड्थ का जो लेंथ है वो स्ट्रिप का वो dy है। इतना छोटा है ना कि ये एक ट्रायंगल की तरह बिहेव, रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, ये b इंटू डी वाई। तो अब एरिया क्या हो गया, dA। अब इसका dA कितना हो गया, इक्वल टू सर b इंटू डी वाई हो गया सर। ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है। हम लोग इसको ऐसा क्यों किए, ताकि हम लोग एक छोटा सा एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। समझ रहे हो, समझ गए ना, इधर तक समझे डीए कैसे लेना है। वैसे ही अगर बाई चांस आपको कभी सर्कल आ जाता है, सर्कल आता है, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, कोई सा भी डिस्टेंस स्मॉल आर लेना, और एक छोटा सा एक स्ट्रिप लेना। अब इसका डिस्टेंस लेना, ये क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है ये डी आर है, ठीक है। अब जब आप इसको ऐसे वो करोगे ना, खोलोगे, तो ये क्या होता है, 2 पाई आर इंटू डी आर। क्योंकि अरे यार ये पतला सा स्ट्रिप है यार, कैसे दिखाऊं, ये ऐसा रिंग टाइप का है। अब आपको इसका एरिया चाहिए,
एरिया चाहिए तो आप क्या करोगे, इसको खोलो, ये सरकमफ्रेंस कितना हो गया 2 पाई आर। ऐसे अगर आप इसको, एक रिंग है यार, रिंग, थिन रिंग, उसको ओपन करोगे तो आप कैसे देखोगे, ऐसे देखोगे ना, A2 पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, इस स्ट्रिप का लेंथ ऐसा निकलेगा सर्कल वाला। ठीक है, देख लेना। अब हम लोग इसको आगे ले जाते हैं। मैं इसको ठीक है, तो जो मेरा मास फ्लो रेट एट एग्जिट आया, इट इज रो यू नॉट इंटू 1 - y का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, क्योंकि मैं एट ए डिस्टेंस y ले रहा हूँ। ठीक है, y1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो भी स्ट्रिप था कोई सा भी डिस्टेंस y1 पे है, तो एट एनी डिस्टेंस y मेरा वेलोसिटी क्या होगा, u नॉट इंटू 1 - y बाई ये पूरा h का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू डी ए, डी ए क्या बताया मैं, b इंटू डी वाई। ठीक है, वही तो निकाल के बताया ना भाई। देखो एट एनी डिस्टेंस y मैं क्या लिया, वो एरिया एक स्ट्रिप लिया b, एक dy का छोटा सा पतला सा लेंथ dy और विड्थ b। ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कराऊंगा, टेंशन मत लो, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, बट क्या मैं इतना करने से ये मेरा आ जाएगा वेलोसिटी, मास फ्लो रेट आ जाएगा, नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर आप y1 आप कहाँ से ले रहे हो, आप यहाँ से कंसिडर किए, y1 आप यहाँ, ये y1 यहाँ से सेंटर ऑफ द पाइप से कंसिडर किए। ठीक है, तो जितना भी मेरा ये जो है ना, ये इतना ही है। मतलब अगर मैं 0 टू y1 जाऊं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 0 टू y1 है ना, तो ये ऊपर h है, एक बार दिखाओ क्या है। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा h है, तो मतलब 0 टू अगर h/2 करूं, तो मेरा ये हाफ जगह से कितना फ्लो रेट, मास फ्लो रेट निकल रहा है ये पता चलेगा। बट अगर मेरे को पूरा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको एक काम करता हूँ, -h/2 से +h/2, जो कि -h/2 से +h/2 जब आप करोगे तो यू विल गेट कैपिटल H, राइट। तो रो कांस्टेंट है, यू नॉट भी कांस्टेंट है, क्योंकि यू नॉट एक तरीके का जो वेलोसिटी है, ये जो u है, u जो है, u मैक्सिमम टाइप का है कुछ, और 1 - y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपको कैसे पता चलेगा, जब मेरा y1 0 हो जाए, जब यहाँ पे y1 0 करूं एट y1 इक्वल टू 0, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो u इक्वल टू यू नॉट हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहाँ पे सबसे मैक्सिमम है, ये कहाँ पे है, एट y इक्वल टू y1 है, तो ये u इक्वल टू यू मैक्सिमम वाला पॉइंट है, ये चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि मेरे पूरे वेलोसिटी प्रोफाइल में एक ही पॉइंट है u नॉट जो कांस्टेंट है, और वो कहाँ पे है, एट y1 इक्वल टू 0 पे है, तो इसलिए मैं इसको कांस्टेंट लेके बाहर कर दिया। अब y माइनस वाई क्यूब, b को भी बाहर ले जा रहा हूँ क्योंकि एरिया तो वही है, y माइनस वाई क्यूब बाई 3h² इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, -h/2 टू +h/2, या फिर एक काम करता हूँ यार, 0 से h/2 तक करता हूँ, फिर बाहर इंटू 2 कर दूंगा, डेट गुड, क्योंकि इसको मैं अगर 0 लूंगा तो ये 0 टू h/2 करते हैं और बाहर इंटू 2 कर देते हैं, ट्वाइस ही है एरिया, तो 2 इंटू रो ऑफ u नॉट इंटू b h/2 माइनस h/8
माइनस एच क्यूब बाई 8, राइट, एच क्यूब डिवाइडेड बाई 8, 8 नीचे गया, 8 3 जो 24, एच स्क्वायर हो गया, 2 ऑफ रो ऑफ यू नॉट इंटू बी, ये एच स्क्वायर काटेगा तो ये 24, एलसीएम ले रहा हूँ, 12 2 12 12 एच माइनस 1 एच, it will be like 11h रो ऑफ u नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाई ये 2 और ये 24 12, ठीक है, इतना मेरा एग्जिट आया है। ठीक है, आप समझे ना मैं क्या किया? देखो y1 मेरा रेफरेंस था, ये मैं सेलेक्ट नहीं किया हूँ रेफरेंस, क्वेश्चन में सेलेक्ट करके वो दिया, इसलिए मैं इसको 0 मान, 0 से h/2 गया मैं, फिर अगर मेरे को पूरा चाहिए तो इंटू ट्वाइस कर दो, क्यों माइनस h/2 से फिर उसको वो करते रहूं, डबल काम, इंटीग्रेशन में जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लेना। 11/12 h रो यू इन्फिनिटी बी, तो जो मेरा मास एट द एग्जिट हुआ है इट इज 11/12 रो h u infinity u नॉट इंटू बी है, ठीक है, और मेरा मास इनलेट कितना था, रो u इंफिनिटी h इंटू बी। अब जो मेरा ये इक्वेशन आया था इधर से कंजर्वेशन ऑफ मास से जो आया था उसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा बस। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन 1 लिख लिया, समझ गए होगे, रो u इंफिनिटी h इंटू बी इक्वल टू 11/12 रो u नॉट h इंटू बी, एच बी गया, रो भी गया, बस आपका ये बचा u इंफिनिटी इक्वल टू 11/12 u नॉट, आपको यही चाहिए था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार और अच्छे से कर लेंगे, ये अभी नहीं कराना चाहता, ये करते हैं। ठीक है, और क्या क्या बचा है, ठीक है, ये आया था गेट में, गेट 2020 में आया था एक्सी। ठीक है, अभी हम लोग जितना पढ़े ना भाई उससे आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, वो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है। हाँ, अगर उसको थोड़ा सा और चेंज करूं मैं, इस क्वेश्चन को, अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, अगर और हार्ड बनाना चाहूँ तो हो सकता है इसको वो ओपन कर दे टैंक को, या फिर ओपन भी ना करे बट ये एच जो है वो वेरी कर दे, समझ रहे हो? अगर एच वेरी करेगा तो क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो टर्म तुम लोग लिखे हो ना, ये dh/dt में जीरो कर दिया था, ये तो जीरो ही हो गया क्योंकि कांस्टेंट डेंसिटी बोला है, बट ये जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू dh/dt इक्वल टू ये जो भी mi डॉट माइनस mi है, फिर इसमें भी रो आया है, इसमें भी रो आया है, तो रो तो कट जाएगा, एरिया एरिया क्या रहेगा, ठीक है, एरिया को मैं नहीं हटा सकता, हाँ एरिया हटा सकता हूँ, एक बी है, नहीं हटा सकता क्योंकि इसमें वॉल्यूम मेरा हाइट जो है वो चेंज रहेगा, उसके हिसाब से चेंजेस आएंगे। आई थिंक इसका एक क्वेश्चन है यार, किसमें तो है, मैं करवाता हूँ उसको। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस वही एक चेंजेस हो सकता है बट उससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं हमेशा बोला हूँ हार्ड क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आप लोगों को गेट एग्जाम में क्वेश्चन इजी लगे, और कुछ भी नहीं, और कोई वो नहीं है मेरे को, हार्ड क्वेश्चन इसलिए मैं करवाता हूँ ताकि when you will prepare for the worst ना, वर्स्ट कंडीशन के लिए आप प्रिपेयर हो रहोगे तो आप जब गेट एग्जाम में जाओगे आपको वो कंडीशन लगेगा कि यार ये क्वेश्चन आया है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप बोलोगे ये आया था सर, एन इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन
मैं बताया हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन कहाँ पे, एट द इनलेट बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। दो प्लेट है यार, देख रहे हो, ये प्लेट 1 ले लो, ये प्लेट 2 ले लो, ठीक है, कोई डाउट? अब इसके बीच में ना मेरा इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो हो रहा है एट इनलेट। एट इनलेट में ये वाला जो इनलेट है इसमें मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन है, यू नॉट दिख भी रहा है, चेंज नहीं कर रहा है वेलोसिटी की, ठीक है भैया, मान ली। द फ्लो डेवलप्स इनटू पैराबोलिक लैमिनार प्रोफाइल। ये फ्लो होते होते ये मेरा फ्लो जो डेवलप हुआ एट द डाउनस्ट्रीम एंड में मेरा फ्लो कैसा, एक पैराबोलिक प्रोफाइल बनाया। अब आपको पता है क्या करना है। इसका जब कभी भी एक वेलोसिटी प्रोफाइल दे दिया a इंटू वाई नॉट माइनस वाई, कोई डाउट? ये मैं नहीं बोल रहा भाई, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, वेयर a इज ए कांस्टेंट, a मेरे कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है। एज्यूम यूनिट डेप्थ ऑफ द प्लेट, मतलब जो ये प्लेट है ऐसा कुछ है, इसका जो विड्थ है वो आप 1 ले लीजिए बोल रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा है, यू नॉट आ रहा है वेलोसिटी, तो ये दो प्लेट के बीच में एक एक पैराबोलिक प्रोफाइल बना रहा है, लेमिनार प्रोफाइल बना रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? यू नॉट का वैल्यू दे के रखा है, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वाई नॉट भी दे के रखा है 3 सेंटीमीटर, विथ ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी दे के रखा है 800 kg पर मीटर क्यूब। द वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है, ठीक है भाई, कर लेंगे, हम करेंगे भाई। अगर सच बताओ ना, इसको मैं 2 मिनट में बना दूं, बट आपको समझाने के लिए आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, लिटिल बिट। मुझे बस फिगर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं है ये जहां, ठीक है। हमेशा मैं आपको बताया हूँ, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना, कंट्रोल वॉल्यूम ले लो यार, ले लो यार, आपको ना क्लियर हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल वॉल्यूम लोगे ना, आप ना ऐसा कुछ कर लोगे जो एक स्टेप पहले रहता है। dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू mi डॉट माइनस me, ठीक है, जाहिर सी बात है, ये जो मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है d रो इंटू वॉल्यूम बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, रो इंटू डी वॉल्यूम बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम इंटू डी रो बाई डी टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू एम आई डॉट माइनस एम ई। अब बताओ, जो मेरे कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो फ्लूइड है वो कैसा फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल है, कांस्टेंट डेंसिटी है, ठीक है, बोला है इनकम्प्रेसिबल बोला है, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला जो टर्म है जीरो हो गया। इस कंट्रोल वॉल्यूम का क्या मेरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम? नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज ए स्टेडी फ्लो, ऑल द प्रॉपर्टीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म गया। तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल कम एम आई इक्वल टू एम एक्स इट, ठीक है, इतना तक कोई डाउट है क्या? बहुत फास्ट आया हूँ क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस, अब ये शायद चौथा पांचवा होगा, पिछला 2 3 4 चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं फास्ट पढ़ा हूँ, नहीं तो पीछा वाला क्वेश्चंस देख लेना पिछले वीडियो में जो भी है, ठीक है। अब यहाँ से मेन चीज जो स्टार्ट हो रहा है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आज के लेक्चर में, जो कि डिस्चार्ज है या फिर मास फ्लो रेट है। जब कभी भी मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया, जब कभी भी मीन वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी देता है, मास फ्लो रेट आप क्या लिखोगे, रो पूरा एरिया, उससे पहले एवरेज वेलोसिटी जो यू नॉट है, और पूरा एरिया, इसका हाइट कितना है बता पाओगे मेरे को? डेफिनेटली आप बता पाओगे यार, y यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे y नॉट है, तो y नॉट माइनस जीरो, y नॉट इंटू यूनिट विड्थ
हो गया। ये मेरा मास फ्लो रेट एट इनलेट है, ठीक है। अब मास फ्लो रेट एट एग्जिट, मैं आपको क्या बताया, जब कभी भी मेरा वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई या फिर कुछ भी, तब आप एवरेज वेलोसिटी नहीं ले सकते, आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो हम कर लेंगे। करने में क्या है, रो वी एन का वो दे के रखा है आपको, ए इंटू वाई नॉट माइनस वाई। अब आता है डी ए, अब आता है क्या, डी ए। जब डी ए आया तो हम करेंगे एट, देखो अब ऐसा कुछ है भाई कि देखो, अब मैं कहां से लूं मेरे को नहीं मालूम, तो क्योंकि ये सेंटर से दिया नहीं है, वेलोसिटी प्रोफाइल बस बोल दिया है कि ये है, ठीक है, ये दे के रखा है। जब ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा ना रेफरेंस कि आपको y दिया नहीं है, बस ये एक चीज बोल दिया है कि जीरो है, यहाँ है बॉटम पे जीरो है, तो हमेशा याद रखना जब कभी भी y जो रेफरेंस रहता है, जीरो जो रहता है वहीं से लेना, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, सॉल्यूशन इजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेम मेथड है जो उस उधर किया हूँ वही काम यहाँ करूंगा। एट एनी डिस्टेंस y, जीरो से ले रहा हूँ, एट एनी डिस्टेंस y, वहां पे मैं क्या किया था, ये y1 था, ठीक है, सॉरी ये y1 था, जीरो से एट एनी डिस्टेंस y पे मैं एक एरिया लिया था, सेम चीज यहाँ पे करूंगा, एट एनी डिस्टेंस y पे मैं एक छोटा सा एरिया लूंगा। इसका विड्थ कितना होगा, dy होगा, और सॉरी विड्थ नहीं, लेंथ dy होगा, और ये यूनिट विड्थ बोला है, ठीक है। तो dA क्या हो गया मेरा, dA हो गया, उस स्ट्रिप को बाहर निकालो और उसका एरिया लिखो, दैट इज dy इंटू 1। कोई डाउट, तो ये हो गया रो ए इंटू वाई नॉट माइनस वाई, dA हो गया मेरा dy इंटू 1, ठीक है। अब इसको आप ऐसे कर दो, जीरो टू कहाँ तक जाना है मेरे को, पूरा इस सेक्शन से फ्लो रेट चाहिए ना कितना जा रहा है, तो जीरो टू वाई नॉट करना है आपको बस। अब 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 इसको मैं लेना चाहता हूँ यू नॉट इंटू वाई नॉट। भाई मैं ये स्क्रीन ले जा रहा हूँ, बुरा मत मानना भाई, एज एन इंजीनियर वी आर लिटिल बिट लेजी, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं रहते, लिटिल बिट लेजी रहते हैं। ठीक है, रो यू नॉट इंटू वाई नॉट, ये मास फ्लो रेट इनलेट है, डेंसिटी कांस्टेंट है तो बाहर ले जा रहा हूँ, ए भी कांस्टेंट है। अब जीरो टू वाई नॉट इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, बस अब इंटीग्रेट कर लो, रो ए वाई नॉट इंटू वाई द होल स्क्वायर बाई टू माइनस वाई क्यूब का होल क्यूब बाई थ्री, जीरो टू वाई नॉट, रो यू नॉट इंटू वाई नॉट, ठीक है, रो गया इंटू वाई नॉट का होल क्यूब बाई टू माइनस वाई नॉट का होल क्यूब बाई थ्री, बाकी लिमिट जीरो है, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, सिक्स, थ्री वाई नॉट का होल क्यूब माइनस टू वाई नॉट का होल क्यूब, इट इज वाई नॉट का होल क्यूब बाई सिक्स आ रहा है, ठीक है। यू नॉट इंटू वाई नॉट इक्वल टू वाई नॉट का होल क्यूब बाई सिक्स, ये गया, ये स्क्वायर बचा, मेरे को फाइंड क्या करना है, और यहाँ पे ए है, ए को मत भूल जाना रे, तो यू नॉट इक्वल टू ए इंटू वाई नॉट का होल स्क्वायर बाई सिक्स, समझ गए ना भाई, ये ए को मत मत भूल जाना, ये एलसीएम लिया हूं, ठीक है। अब ये ठीक है, अब ए कितना है मेरे को नहीं पता, सिक्स इंटू यू नॉट कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए वाई नॉट का होल स्क्वायर, वाई नॉट कितना है,
3 का होल स्क्वायर 9, 3 2 3 3 3 2 जा 6, 2.5 5 आना चाहिए। 3 2 जा 6 1 1.5 5 2 into 2.5 5 a equal to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तुम्हारे बदन की महक बसी है। भाई इसमें क्या था बताओ, कुछ था? कुछ भी नहीं है ये यहाँ। एकदम इजी है भाई, बस आपको देखना है कहाँ पे क्या है। अगर एवरेज बोला है, अगर मीन वेलोसिटी दे के रखा है, तो आप रो मास फ्लो रेट को आप कैसे लोगे, रो इंटू वी ऑफ एन इंटू नॉर्मल वेलोसिटी इंटू पूरा एरिया जितने क्रॉस सेक्शन से आ रहा है। अगर ये जो प्रोफाइल दे के रखा है अगर ऐसा दिया रहेगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक है, अब इंटीग्रेट भी आपको मैं बता दिया। पहले आपको सेलेक्ट करना है रेफरेंस वाला पॉइंट कि कहाँ है, जीरो ढूंढो, जीरो यहाँ है, वहां से कोई सा भी डिस्टेंस y में जाओ, एक छोटा सा स्ट्रिप लो dy। ठीक है, उसके बाद उसके विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करके dA कर दो, बस। नथिंग, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं मैं चीजों को। ठीक है, इजी ही है। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मेन रीजन था कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स, विड्थ दिया हुआ है जिसका बी, ये सब। अभी तक मैं आपको कोई भी एक सर्कुलर प्लेट का नहीं करवाया, मतलब सर्कुलर पाइप के क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब याद रखना भाई, ये क्वेश्चन इसलिए मेरे को नहीं लगता ये कभी आएगा, बट आपको पता रहना चाहिए कि ये नॉर्मली लोग इस वैल्यू को याद रख लेते हैं, ऐसा क्यों है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। वाटर assumed incompressible flow steadily through the round pipe as shown in figure 3.15। ठीक है, assumed incompressible बोला है, flow steadily बोला है, through the round pipe, the entrance velocity is constant। ठीक है, मिल गया मेरे को, entrance velocity is constant, u equal to u नॉट है, constant है। मैं क्या बताया था, जब कभी भी constant बोलेगा आप डेफिनेटली लिख सकते हो u नॉट। तो रो एरिया क्या होगा, पाई ऑफ r square into u naught, and the exit velocity approximate turbulent flow। हाँ, ये जो है ना, जो पाइप से बाहर निकल रहा है वो टर्बुलेंट हो गया है, और उसका जो वेलोसिटी है वो u max इंटू 1 माइनस r बाई r होल टू द पावर 1/7। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ u नॉट बाई u max। भाई देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। नॉर्मल मेथड से आपको करने में बहुत ईजी है कि आप m एग्जिट लोगे, फिर आप रो v1 v नॉर्मल की जगह आप क्या लिखोगे, u max इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R होल टू द पावर 1/7। अब dA मैं आपको बताया था कि ये सर्कुलर है, तो एट एनी रेडियस r, अब dr का स्ट्रिप लोगे, फिर dA क्या होगा, इट इज 2 पाई r इंटू dr, राइट। आप इसको ऐसे कर लोगे, रो इंटू u max इंटू 1 माइनस r बाई कैपिटल R 1/7 इंटू r इंटू dA 2 पाई r इंटू dr। ठीक है, इधर तक आप कर लोगे और इसको 0 टू r करके आप यहाँ आके रुक जाओगे। मैं बता रहा हूँ एग्जाम हॉल में आप यहाँ आके रुक जाओगे भाई, क्योंकि आप इसके आगे ना इंटीग्रेशन करने के लिए आपको 2 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं है, और इसको इंटीग्रेट करना 2 मिनट से ज़्यादा ही लगता है। आई नो, क्योंकि मैं किया हूँ ये क्वेश्चन। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अब आप क्या करोगे, एक चीज़ आपको याद रखोगे तो बहुत बढ़िया है। याद इसलिए रखने बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस आ गया ना ये क्वेश्चन, तो आप ही होगे जो आप बना पाओगे, नहीं तो लोग बनाएंगे बट हो सकता है कि गलती कर सकते हैं। जब कभी भी वेलोसिटी प्रोफाइल u इक्वल टू u max इंटू 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R होल टू द पावर n रहे, ठीक है, ये रहे, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी होता है ना, एवरेज वेलोसिटी,
वो ये होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ यू मैक्स इनटू 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2। याद रखना, याद रखना, ये जो n रहेगा ना, ये वाला फॉर्मूला 9 वैलिड उसी के लिए, नॉर्मली n जो रहता है वो ऐसा कुछ रहा है, फ्रैक्शंस में रहेगा, 1/7, 1/5 ऐसा कुछ रहेगा। तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना आंख बंद करके, ठीक है, याद रहेगा ना, n का वैल्यू आप देख लो, ठीक है। बट यहाँ पे एक गलती जरूर होता है लोगों से, जैसे कि इस क्वेश्चन में n 1/7 है, तो ना आई डोंट नो व्हाई नॉर्मली लोग ना n को 7 ले लेते हैं। भाई आप n को अगर 7 लिए ना, आप जाओगे भाई, मजाक नहीं कर रहा। इतना करने के बाद भी आप गलती करोगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो u max इंटू 1/7 प्लस 1 प्लस 2, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ u max 7/8 माइनस सम 14 15 7/15, 15 इंटू 8 120 होता है, 15 इंटू 8 120 होगा, 2 ऑफ u max 120, 8 8 15 8 15 15 15 15 into 7 7 5 is 35 105 minus 15 15 इतना आएगा, फिर 7 7 7 8 56, ये हो गया 2 u max into something like 49/120, ठीक है, इतना आ रहा है। आपको मेन चीज मेरे को यही समझाना था यार, कि इस क्वेश्चन में, कि जब कभी भी इस टाइप का कुछ फॉर्मेट आ रहा है, इस टाइप का फॉर्मेट आ रहा है, u इक्वल टू यू मैक्स 1 माइनस r बाई कैपिटल R होल टू द पावर n, एंड n जो है वो इस टाइप के फॉर्मेट्स में 1/7 1/5, तो यू कैन, इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो ये होगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोला कि ये क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत ही कचड़ा है, ठीक है। अब आप, ये आ गया, ठीक है, यू एवरेज आ गया, यू एवरेज है ये। अब आते हैं हम लोग का जो मेन चीज है, that is m dot I equal to m dot exit था, तो रो a u नॉट इक्वल टू रो एरिया तो सेम रहेगा। अब u एवरेज कितना आया, 2 u max इंटू कितना है यार, 49/120, ठीक है। तो रो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड था। एरिया, जब कभी भी एरिया लेंगे और मैं जब एवरेज में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो एरिया क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, तो रो ये कट गया। यू नॉट इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ यू एम, 2 को हटाते हैं, 49/60, तो इसको आप करो 49/60, आई थिंक 0.81 कुछ आता है, हाँ मैं बताया ना। तो जो यू नॉट रहता है डेट इज 0.8166 ऑफ यू एम, ये वैल्यू आप लोग याद रख लेते हो, बट डेफिनेटली ये उसी के लिए है जब n इक्वल टू 1/7 रहेगा। आप n को वैल्यू चेंज करोगे तो ये नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैं बस आपको वो वैल्यू देने के लिए ही रखा था, क्योंकि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन में फंस सकता है, इसलिए मैं आपको ये दे दिया, ठीक है। आहा, उससे पहले, उससे इससे पहले ये आपका होमवर्क है यार, मैं इसको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन करा के लिए आया हूँ। ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि आपको, जो मैं सबसे पहले जो आपको मैं पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैं, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
ए बताया गया वी एन इंटू डी ए इक्वल टू वी ऑफ एवरेज इंटू एरिया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें से इसको एक अच्छा जगह अप्लाई करने के लिए मैं आपको ये पढ़ाया, ठीक है। देखो सब सेम है, बट बहुत ही अच्छे से एक बार पढ़ो। मैं बस चाहता हूँ कि आप एक बार पढ़ो। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन गेट एग्जाम, आप इसको नॉट लेस देन 1.5 मिनट्स में आप सॉल्व कर लोगे। लेस देन इससे कम में सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आपको पता रहे तो। अगर नहीं पता है तो भाई फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब डेंसिटी कांस्टेंट है, with a pressure of 150 kilopascal flows steadily through a two-dimensional channel with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड as shown in figure। ठीक है, एक चैनल है। चैनल कैसा है ये देखो, ऐसा कुछ है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड को आपको देख के लग रहा है कि ये आपको यू मीन दे के रखा है, या फिर यू एवरेज दे के रखा है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे के रखा है। कोई डाउट इसमें? द चैनल हैज ए 90 डिग्री बेंड, जो कि आपको दिख रहा है 90 डिग्री बेंड है। द फ्लूइड लीव्स द चैनल विद a pressure of, oh my god, pressure of 100 kilopascal absolute and linearly varying velocity profile। एक linearly vary कर रहा है velocity profile which is 4 times of v minimum। ओके, एक रिलेशन भी देके रखा है v max equal to 4 times of v minimum। कोई डाउट? द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज, बस आपको ये पूछ रहा है। अगर मेरे को ये क्वेश्चन आता ना, मेरा नॉर्मल अप्रोच कैसा रहता जानते हो? अगर मैं कभी देखा नहीं रहता तो मैं डायरेक्टली ये करता हूँ, dm by dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू mi डॉट माइनस me डॉट। ये होता है d ऑफ रो इंटू v बाई d ऑफ dt ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इक्वल टू mi डॉट माइनस me। ठीक है, तो रो इंटू dv बाई dt प्लस v इंटू d रो बाई dt इक्वल टू mi डॉट माइनस me। इनकम्प्रेसिबल फ्लो, डेंसिटी कांस्टेंट, स्टडी भी बोला है, एंड प्लस मेरा जो बेंड है वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसलिए जीरो, तो mi डॉट इक्वल टू me डॉट। ठीक है, यहाँ तक आने का प्रोसेस आपको कोई बताता नहीं है, बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, आप पता रहे यार, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप जब भी एक इक्वेशन लिखें तो उसके पीछे का क्लैरिटी आपको पता रहे। ठीक है, mi डॉट इक्वल टू mi, तो रो ए पूरा लूंगा मैं, और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है क्या, मीटर में दिया है, बहुत बढ़िया, इनटू वेलोसिटी 5 एग्जिट। यहाँ आता है एक बहुत ही अच्छा चीज, मैं बता रहा हूँ क्या आता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रो, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, जब कभी भी वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट नहीं है तो आपको क्या लेना है, रो v ऑफ n इंटू डी ए। अब आप इसको इंटीग्रेट करना है। उससे पहले, इंटीग्रेट करने से पहले आपको पता है कि डेंसिटी कांस्टेंट है रो ए इंटू 5, तो डेंसिटी को बाहर निकालो इंटू वी एन इंटू डी ए। अब ये रो कट गया ना भाई, रो कटा। अब क्या बचा, ये क्या बचा, डिस्चार्ज बता, वी एन इंटू डी ए। समझे, ये क्या बचा, डिस्चार्ज बच गया, रो कटने के बाद बचा। अंदर से मैं नहीं निकाला, कांस्टेंट है बोला है करके मैं बाहर निकाला। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब कभी भी 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 आपको कुछ दिख रहा है क्या, अभी भी नहीं दिखा क्या, देखो 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 देखो, जरूरी नहीं है कि आपको इंटीग्रेट करना पड़े हमेशा।
अगर आपको इस चीज का वॉल्यूम पता है तो आप डायरेक्टली डिस्चार्ज लिख सकते हो, लिखेंगे हमको पता है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स वी मैक्स प्लस वी मिनिमम इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है 0.050 इंटू विड्थ भी ले लेंगे भाई, बोला भी होगा कहीं पे, वॉल्यूम बोला है इसलिए। ठीक है, अब एरिया, ये वाला जो इनलेट आ रहा था वो कौन से एरिया में आ रहा है, एक तो उसका एरिया कितना है, ये 5 है ना, 50 है, क्या है 50 ही है, 50 इंटू उसका विड्थ b 0.050 इंटू b इंटू 5, ये वेलोसिटी है, तो b भी फिटूस हो गया, ये भी फिटूस हो गया। ठीक है, बचा कितना 10 इक्वल टू वी मैक्स प्लस वी मिनिमम, ये वी मैक्स कितना था 4 टाइम्स ऑफ वी मिनिमम था, तो इट इज 5 वी मिनिमम, तो वी मिनिमम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? मैं आपको और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपको अच्छा एग्जांपल दूंगा ना, आप समझोगे। कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये समझ गए ना, इसको इतना इजी बनाया हूँ मैं कि ये एकदम इजी इजी। बट मैं आपको ना ये वेलोसिटी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं, ये एग्जांपल से ले रहा हूँ, आपको पता होगा यार। ये अगर ये मेरा प्लेट है, ठीक है, ठीक है, इसका इसका क्या इसका क्या ये आपको पता है, ये जो रहता है इसका एरिया, ये स्पेंड्रल बोलते हैं इसको, इसका जो एरिया होता है वो BH डिवाइडेड बाई n+1 होता है, और ये वाला जो, इसको हम लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, NBH डिवाइडेड बाई n+1 होता है। ठीक है, और ये B रहता है और ये होता है H। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। नॉर्मली ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं, क्योंकि हम लोग को इसलिए याद रहना चाहिए क्योंकि जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में SFD BMD बनाते हो तब ये बहुत काम आता है। ठीक है, अगर ये V मीन है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो मुझे आप बता सकते हो, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि एक तो लिख सकता हूँ V ऑफ N इंटू D ऑफ A इक्वल टू V एवरेज इंटू एरिया लिख सकता हूँ। अगर ये मेरा पूरा B है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, V ऑफ एवरेज इंटू कैपिटल B इंटू W लिखूंगा। ठीक है, अब ये जो है इसका अगर मेरे को वॉल्यूम पता चल जाए, वॉल्यूम ऑफ दिस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मेरे को V एवरेज मिल जाएगा। अब इसका वॉल्यूम, ये वाला जो पैराबोला टाइप का है, इसका एरिया क्या होगा जानते हो, एरिया ये वाला है, ये देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो मेरे को पता नहीं आप देख पा रहे हो कि नहीं, ये VM है, दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो ये 2 टाइम्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नीचे कंसिडर किया हूँ, इनटू n, ये अगर पैराबोलिक है तो n2 होगा। ठीक है, B कितना है, VM है, H कितना है, H होगा ये वाला B/2, या फिर इसको मैं 2 भी ले रहा हूँ, ठीक है, तो इंटू 2 कर दे रहा हूँ,
ये वाला एरिया तो 2b इंटू डब्ल्यू हो जाएगा फिर, तो यहाँ पे b हो गया, स्मॉल डिस्टेंस b हो गया, डिवाइडेड बाई 3, 2 + 1 इस पैराबोलिक प्रोफाइल का, इंटू v ऑफ एवरेज इंटू बी डब्ल्यू इंटू 2, ये 2 गया, ये बी डब्ल्यू जाएगा, ये एरिया लिखा हूं मैं, एरिया n की जगह 2 है क्योंकि पैराबोलिक है, b की जगह vm है, और ये जो h है, h की जगह क्या है मेरा, हाइट कैपिटल B है, डिवाइडेड बाई n+1, इट इज 2 + 1 3, ये एरिया हुआ है। बट मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ vn इंटू डी है वो क्या है, वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा इंटू डब्ल्यू, जो ये विड्थ है, तो ये बी डब्ल्यू जाएगा, तो इट इज 2/3 vm इक्वल टू v ऑफ एवरेज। ये आप कहीं पढ़े हो, कहीं पढ़े हो, पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो भाई, बहुत काम का चीज है। एक मिनट रुको, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे एग्जांपल दिख जाए यार, मजा आ जाता है एग्जांपल, क्या एग्जांपल दूंगा ना, ये आप मेरे हिसाब से आप ये पढ़ोगे कहाँ पे जानते हो, लेमिनार फ्लो बिटवीन टू प्लेट्स के बीच में पढ़ोगे। सिमिलरली आप ना पाइप्स का भी आप निकाल सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वी एवरेज वाला, ये नॉर्मली आपको कहाँ काम आएगा जानते हो, ये वाला जो एरिया वाला चीज है, सॉरी वॉल्यूम वाला है, ये जो वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ वी एन इंटू डी ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, अगर आपको पता रहे आपको कहाँ पे लगाना है, तो ये एक रामबाण की तरह काम करता है। इसके क्वेश्चंस ना आप देखना के सुब्रमण्यम में, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं यार, यहाँ तक गया है फिर इस टाइप का है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि ये ट्रायंगल वेलोसिटी प्रोफाइल बना रहा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में ना ये बहुत यूजफुल है, ये वाला जो मैं अभी आपको बताया, ठीक है, ये याद रख सकते हो तो कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको यूज करना जान गए तो, जैसे कि मैं अभी इसको यूज किया था यहाँ पे, थक जाता हूँ यार मैं आजकल, ऑफिस में इतना काम रहता है यार, क्या बताऊँ आप लोगों को, ऑफिस से आके ये देख रहा हूँ, टाइम दिखाऊं अभी कितना बज रहा है, 2 बज रहा है भाई, आफ्टरनून शिफ्ट करके आ रहा हूँ 10 बजे। ये क्वेश्चन को पढ़ो, मैं बताता हूँ क्या करना है, ऊपर से ही बताऊंगा, ठीक है। देखो, दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ बताऊंगा नहीं मैं आपको, वाइस जंक्शन है, 3 पाइप्स है, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पाइप 1 का दे के रखा है, 2 एंड 3, u इक्वल टू यू एम, दिस u इक्वल टू यू एम, पाइप 1 2 3, पाइप 1 2 3 है डायमीटर 8 6 4, if maximum velocity um in pipe 2, in pipe 2 is 0.8, इसका 0.6, estimate the uniform velocity un। भाई आपको सच बताऊं, ये क्वेश्चन अब आप बना लोगे कि नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ, उसके बाद आप ही को बनाना है भाई, इधर का तो आप निकाल सकते हो, क्या बताया था,
mass flow rate at inlet equal to rho area into V average. एरिया आप पूरा पाई आर स्क्वायर लगाओगे, पाई आर स्क्वायर, वी एवरेज आपको दे के रखा है जितना भी है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे आया ये वाला, ये हमेशा इसका वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज हो रहा है. और मैं आपको क्या बताया, यू एम इक्वल टू जब इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए और एन की जगह कुछ ऐसा कुछ डिनोमिनेटर टाइप के हैं टर्म्स, मतलब ऐसे फ्रैक्शन में, तो डेफिनेटली इस चीज का एवरेज क्या हो जाएगा, 2 times of um into 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2, राइट. यही होता है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको. अगर ये याद रहेगा तो बस आपको um चेंज करना है. um द मैक्सिमम वेलोसिटी इन पाइप 2, पाइप 2 का um कितना है, इट इज 0.8 है, और पाइप 3 का um कितना है, 0.6 है. अब अब तुम लोग इसको एवरेज वेलोसिटी में जोड़ लिए हो, ठीक है, ये करके ला दिया एवरेज वेलोसिटी. अब बस आपको mi इक्वल टू दिस m2 प्लस m3 करना है, यू विल गेट u1. ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर आता है. अगर आपसे नहीं बनेगा तो बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगा. टिल देन स्टडी हार्ड. आई थिंक नाउ आई विल ब्रिंग थोड़े से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वाले पे क्वेश्चन लाऊंगा. I will try my best to give you soon videos, but देखता हूँ, as time prevails, I will surely uh, make videos more. At least I will make two videos per week. And second thing I want to say is uh, time is very less now. Exams are very close, so study hard. Don't waste time on YouTube. I'm again saying don't waste time on YouTube. There are, to be honest, now you will see the frequency of videos very that thumbnail will be there, na attractive thumbnail that last 5 weeks, last 4 months, 2 months, 3 months. Never tap into that things. I never say these things normally because it's your choice. At the end of the day, it's your choice. It's your internal motivation, whatever thing. But the main thing is study hard. Don't waste time on YouTube. Okay, then I will soon start this acceleration and velocity questions next. Okay, study hard. Okay, bye.